अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं जनूबी पंजाब के इलाके जलालपुर में, जहां पर एक ऐसे नौसरबाज को हम बेनकाब करने जा रहे हैं जो लोगों को नशा आवर अद्वियात खिलाकर बहाने से उन्हें लूट लेता है। सिर्फ वो लूटता नहीं, यहाँ तक कि एक शख्स की मौत भी इसी की वजह से वाक़ हो चुकी है। वो कौन है नौसरबाज और वो किस तरह से वारदात करता था, आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मुदई मौजूद हैं जिनका प्यारा उस नौसरबाज के हत्थे तो चढ़ा लेकिन ज़िंदगी की बाजी भी हार गया। क्या हुआ था इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे इंतहाई दुख है जो आपके अपने घर के प्यारे के साथ हुआ। क्या हुआ था, ये नौसरबाज उसको जानते थे? एक्चुअली पूरी स्टोरी सुनाइए, क्या मामला था? ऐसा था कि ये दवाई लेने गया था बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में। इसको हर्निया की तकलीफ थी थोड़ी सी। अच्छा। तो ये उनके मिलने वाले थे या वाकिफ थे, जो भी थे। अच्छा। 3 आदमी थे। अच्छा। जो वहाँ अस्पताल उनके साथ थे। ठीक। तो हमारे अजीज जो है ना, वो दूसरे हमारे मरीज थे, उनको दुआ करने के लिए गए तो उनको वहाँ मिले थे। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है। उन्होंने कहा मेरे दोस्त है। तो हम जा रहे हैं कहीं चाय वगैरह पीते हैं, तो वो दूसरी साइड पे चले गए। उसके बाद हमारा आदमी ना मिला, मोबाइल भी उनके बंद हो गए। अच्छा। तो हमने बड़ी तलाश की, कोशिश की अपने तौर पे। ये वाक़या है 21/5 का। ठीक है। तो फिर हमने आके यहाँ थाना सिटी में रपट दर्ज कर। आपने वही बहावलपुर में नहीं करवाई? नहीं, वहाँ नहीं करी, यहाँ से गए थे ना। अच्छा, तो आपने यहाँ रिपोर्ट यहाँ ही रिपोर्ट कराई। क्या करवाई रिपोर्ट? 365 का मुकदमा दर्ज करवाया था, गुमशुदगी का। गुमशुदगी का, कि हमारा शायद अगवा हो गया है। अच्छा, आपको किसी पे शक था? शक था। इनको तो हम नहीं जानते थे। हाँ। हमें ये शक था कि किसी ने अगवा कर लिया है। तो बड़ी कोशिश के बाद यहाँ से इतला मिली कि एक बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में एक नामालूम डेड बॉडी है। फिर ये पुलिस वाले हमें ले गए वहाँ से हमने शनाख्त की तो वो हमारा ही था। तो क्या उसको कोई चोट वगैरह लगी? नहीं, कोई चोट वगैरह नहीं थी। अच्छा। तो उसके बाद हम ले आए इधर, पोस्टमार्टम हुआ। तो थोड़ी अरसे बाद ये हसनैन से बैठे, इन्होंने मुझे बुलाया कि कुछ मुलजिम आपके गिरफ्तार हुए हैं, उनकी शनाख्त परेड करनी है। जो हमारे अजीज वहाँ जिन्होंने देखा था तो वो शनाख्त परेड पे गए तो उनकी शनाख्त हो गई। अब मुलजिम इधर है। आपने तो अपना जवान बेटा खो दिया है, बाप से ज्यादा दुख तो किसी को नहीं हो सकता। अल्लाह का हुक्म था। यकीनन ये भी अल्लाह का हुक्म है, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। तो उसकी दुख तो जरूर है। क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या हो? आपने जो मेरे नजर में चाहिए अगले नाल दूंगा थी मैं। आप भी सजाए मौत के तलबगार हैं उसकी, कि उसकी सजा हो जाए, उसको फांसी दे दी जाए। हक दही में बस क्या करिए। दुख होता है आपको? बस बहुत घबरा गया। बस आपका बेटा आपका लाडला था, ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारा था आपको। चले जी, अल्लाह आपको सब्र दे। वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, सराइकी बोलते हैं। मेरे नाजरीन चूँकि बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दुख और दर्द में भी मुब्तला है। जितना अफसोस करें उनके साथ उतना कम है। जवान बेटा खो दिया और इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि इंसाफ कैसे मिले। एक नौसरबाज ने चंद सिक्कों की झनकार पर एक जान ले ली। क्या उसका लालच उसको अल्लाह के डर से भी बाहर ले गया? यकीनन शायद ऐसा ही हुआ, लेकिन वो नहीं जानता कि अब उसके साथ क्या होगा। आइए प्रोग्राम में आपको आगे लेके चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो 2 दरिंदा सिर्फ नौसरबाज मौजूद हैं जिन्होंने शायद इससे पहले भी कई इंसानों की जान ली होगी, लेकिन अब चूँकि इनके पकड़े जाने का वक्त था तो ये पकड़े गए। इस सारे सेटअप का मकसद ये है कि डीएसपी साहब मौजूद हैं। इस सारे केस को ज़ाहिर है उनकी एम्ब्रेला के नीचे इंटरोगेट किया जा रहा है। पहले भी आईयू आए, वो चले गए, फिर ये टेकअप डीएसपी साहब ने खुद किया इस केस को, क्योंकि ये गिरोह में 2 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे इनके और भी, और इसको एक के बाद एक करके ढूंढना है। फिर नए आईयू आए, उन्होंने भी ज्वाइन किया और इस सारे मामले को अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी काविशें हैं वो डीएसपी साहब और हसनैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो आईयू, वो बताएंगे। और फिर हम इनसे भी पूछेंगे कि ये लोग कैसे लोगों को निशाना बनाते थे, अब तक कितने लोग निशाना बन चुके हैं, और इन मुलजिमान में एक 17-18 साल का लड़का भी शामिल है। वो अपनी जवानी में वो नौसरबाजी में कैसे पड़ गया, उसके वालिदैन को इल्म नहीं है, वो कैसे ट्रैवल करता है एक शहर से दूसरे शहर एक नौसरबाज के साथ, वो अपनी ज़ुबान से हमें खुद बताएगा। बशीर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोगों ने ये ऐसे लोग पकड़े हैं जो लोगों को लूटते हैं अस्पतालों के बाहर, बस अड्डों पे,
बहुत सारे लोग इनकी हवस का निशाना बने। मैं हवस इसलिए कहूँगी कि डेफिनेटली लालच है और कुछ नहीं है उसमें। किसी की जान जाती है चली जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोग इनकी ओवरडोज की वजह से घर जाके हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हो, कुछ लोग ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल डिप करने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जिन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब तो इनकी रस्सी जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से खींची गई और आप लोग कामयाब हुए इन्हें पकड़ने में। ये दो आपके हत्थे कैसे चढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैम। हमारे एरिए से एक बंदा मिस हुआ, उसकी किडनैपिंग की हमने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की। ठीक है। उसके बाद हमने टेक्निकली इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। ये देख लें कि हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में बैठे हैं, हमने जाके बहावलपुर तक जो है ना वो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके इंफॉर्मेशन लेते रहे, तो हमें ये पता लगा कि ये दो अफराद जो है ना ये इनका गैंग है। ये सादा और भी होंगे इनके साथ? हाँ, और भी होंगे जो हमने ट्रेस किए हैं। ये गैंग है, इनका काम ये है कि ये अस्पतालों में अड्डों पे यहाँ ये फिरते रहना। इनके पास वो ट्रैंकुलाइज़र टाइप बिस्किट हैं, उसमें ये वो लगा लेते हैं वो दवाई, और ये सिंपल उनको लूटने की खातिर ये उनको खिलाते हैं। बंदा बेहोश और इन्होंने उनकी जेब साफ़ करनी है, फिर इन्होंने ये नहीं देखना कि ये मर गया है ज़िंदा है, किसी ने उसको फर्स्ट एड दी नहीं दी। ये हमारे मगवी के साथ भी यही हुआ कि इन्होंने उसको बिला फुसला के उसको बिस्किट खिलाया और वो मेरे ख्याल में ओवरडोज था और वो बंदा उसकी डेथ हो गई और ये उसकी जेब साफ़ करके उसका मोबाइल लेके निकल गए। इनको इल्म था कि उसकी डेथ हो चुकी है? इस बारे में ये बताएंगे। ये इनको पता लग गया है, मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है मुझे पता है इनको लग गया था कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन ये सिर्फ लूटने पे ही मसरूफ़ रहे। इन्होंने उनकी जेब साफ़ की, उसका मोबाइल लिया और निकल गए। आप लोग इन तक कैसे पहुँचे? हमने टेक्निकली जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके पास जो मोबाइल था उसकी लोकेशन पे हम काम करते रहे हैं, बाकी जो कैमराज हैं उन पे काम करते रहे हैं। तो वहाँ इनके कुछ जो हमारे मुदई के वो हैं को रिलेटिव, उन्होंने इनको वहाँ जो है ना वो देखा है, अपना उस प्लाट में बैठे हुए इनको देखा है, तो वो हमने इनको पहले सस्पेक्ट के तौर पर पकड़ा है। फिर एविडेंस बिल्कुल सारी CDRs भी वो सारा मकतूल का मोबाइल निकाला, तो इसमें से एक ने अपनी सिम डाल ली जो पहले यूज़ कर रहा था। अच्छा वो एविडेंस आ गई। फिर जो मुदई उनके रिलेटिव्स ने जो है ना इनको देखा हुआ था, तो फिर जब हमने इनको पकड़ा है तो फौरी तौर पर हमने ना इनको शनाख्त परेड पे भिजवा दिया। तो शनाख्त परेड के दौरान भी गवाहान ने जाके बिल्कुल इनको शनाख्त किया कि यही हमारे दो मुलज़िम। ये आखिरी दफ़ा उसके साथ अच्छा, उसके बाद फिर इनकी निशानदही पे हमने वो इन्होंने ये बताया ना कि हम तो उनको बिस्किट खिलाया था, फिर हम उस सच में रहे कि वो किधर गया। इनकी निशानदही पे हमने डेड बॉडी रिकवर की। कितने दिन बाद डेड बॉडी रिकवर? डेड बॉडी 1 माह 6 दिन बाद जो है ना वो डेड हाउस जो है ना विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर का, वहाँ डेड बॉडी है। वो ये बेहोश हो गया ना, तो उसको वो हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने उसको चूँकि उसके कोई आया नहीं लवाकिन में से, तो हाँ सर्द खाने में उन्होंने रख दिया। तो इन्होंने जब ये सारा डिस्क्लोज़ किया तो हमने जाके वहाँ डेड हाउस चेक किया, तो उसमें जो है ना मुदय्यान को साथ ले गए, तो डेड बॉडी वहाँ से रिकवर हो गई। इससे बड़ी एविडेंस इनके खिलाफ हो नहीं सकती लेकिन इन्होंने वो रिकवर करवाया सारा कुछ। फिर शनाख्त परेड में गवाह ने शनाख्त किया। इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना भी था? इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। ये गैदरिंग देखते हैं, जहाँ ज़्यादा गैदरिंग है लोग बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा इनका जो है ना वो फेवरेट जो जगह है ना वो हॉस्पिटल्स हैं। यानी दुखी लोग वहाँ जाते हैं और इलाज मुआवजे के लिए पैसे भी लेके जाते हैं। इनका ये काम है कि वहाँ फिरते रहना, इस हॉस्पिटल में मुल्तान इश्तर हॉस्पिटल में आ जाना, किला कुना कासिम बाग है वहाँ चले जाना, अपना रेलवे स्टेशन पे चले जाना, वहाँ जाके ये सारा अपना ये जाल बिछाते हैं। और ये इनका उस वक्त तो यानी ये होता है कि इनका जेब साफ कर लें, लेकिन अगले की ज़िंदगी चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक बशीर साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। अक्सर ये तो कहा जाता है कि हमने देखा है बस अड्डों पे भी लिखा होता है कि किसी भी अजनबी शख्स से कुछ भी लेकर दौरान सफ़र मत खाइए, लेकिन हम ये नहीं बताते कि कहीं भी किसी से लेकर कुछ मत खाइए। दौरान सफ़र तो लोग मोहतात हो ही जाते हैं, लेकिन सफ़र के बाद या किसी हॉस्पिटल में या किसी और जगह पर हम लोग समझते हैं कि शायद जो साथ बैठा है वो भी किसी पेशेंट के साथ आया है, वो भी दुखी है और वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है और लोगों को लूट लेता है।
और अब मुलजमान की तरफ आएंगे, इनसे जानेंगे कि ये कब से ये धंधा कर रहे हैं। इनके लिए तो धंधा जो है वो सब कुछ है इनके लिए। तो ये इसमें कितने लोग अब तक इनके साथ शामिल हैं और कितने लोगों को ये लूट चुके हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। कहाँ के हो? जिला राजनपुर। जिला राजनपुर के। शादीशुदा हो? ये शादी की थी, घर वाले इंतकाल हो गए। तुम्हारे बच्चे भी होंगे? बच्चे 2 थे जो बहुत ठीक है। तुम्हारे बच्चे भी दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारी बीवी भी दुनिया में नहीं रही, और तुम पे अल्लाह का कहर नाज़िल होता रहा और तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं जो सज़ा पा रहा हूँ दुनिया में वो किस चीज़ की है? तो फिर ये वारदातें तुम किसके लिए कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? और जिस टाइम कुछ भी नहीं होता था, मजदूरी नहीं लगती थी, फिर तो भाई वो मजदूरी की, कहीं नौकरी की? दिया छत भरी का। तो फिर वो छोड़ी क्यों? पर अभी भी ना होती थी, एक बांध ये टूट गई थी। तो तुम्हें ये नौसरबाजी का तरीका किसने सिखाया? उस्ताद कौन है तुम्हारा? वो उधर कराची में था। कौन है वो? मौला बाशका उसका नाम था, मर गया है। वो भी यही काम करता था? हाँ। उसने क्या कोठियां कारें बना ली थी? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारी बन गई है? नहीं। खुद बताओ क्या बनाया अभी तक? कुछ भी नहीं बनाया। तुम्हारे पास तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारी बीवी नहीं है, घर तुम्हारा उजड़ चुका है, जिंदगी में कुछ जमा तुम नहीं कर सके, तो ये वारदातें कर करके तुम और क्या करते थे? और वही खाते पीते थे। क्या खाते पीते थे? अय्याशी करते थे? नहीं। कितने लोगों के साथ वारदात कर चुके हो आज तक? 50-60 50-60 लोगों के साथ वारदात कर चुके हो, और कितने मर चुके हैं? मोया कोई नहीं है, पहला मोया है। ये तुम्हें पता पहले का चला क्योंकि तुम पकड़े गए हो। इससे पहले न जाने इस शख्स की वजह से कितने लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं, इसको कोई इल्म नहीं है, और इसको तो शायद इसका भी इल्म नहीं था कि ये मर चुका है। ये तो अगर पकड़ा ना जाता, पुलिस इसको बताती ना, आइडेंटिफिकेशन परेड ना होती, तो इसको इल्म ही नहीं था कि ये शख्स भी दुनिया से जा चुका है। करते कैसे हो वारदात? जरा सारी कहानी सुनाओ मुझे। बस इधर पार्क में या अस्पताल में। भाई मुझे पूरी डिटेल सुनाओ, करते कैसे हो? पार्क में बैठ गया, उधर गप शप लाई, उधर कोई फंस जाता है, कोई नहीं फंसता। कैसे गपशप लगाते हो? टारगेट कैसे करते हो? इन्हें यारी दोस्ती बना के। कैसे? नाल बाय था जी, वही बाय गया जी, फिर इकट्ठे खाया पिया, फिर बिस्कुट खिला दिया। मुझे ना समझ नहीं आ रही तुम्हारी कहानी। रहते तुम राजनपुर के हो, रिहायशी तुम वहाँ के हो, वारदात तुमने कराची से सीखी, अप्लाई तुम भावलपुर पे कर रहे थे। ये सारा मुझे चेन समझाओ, सारी कैसे है? फैलते हो एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करते हो? भावलपुर जाते थे, कहीं ले चन्नी गोट, कहीं ले अपना रहीम यार खां, बोला यही तो रहते बोला वापसी आता। काम तुमने कराची में सीखा, रिहायशी तुम राजनपुर के हो, बहावलपुर को टारगेट क्यों किया हुआ था? इधर कभी कभी आते थे। कितने अरसे बाद? जी 2 महीने के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं। कितनी वारदातें करते थे आके? कभी लगता था, कभी ना लगता था। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि लगे और ना लगे। कभी लग जाता था तो इधर से चले जाते थे। एक शहर में कितनी वारदातों का टारगेट करते थे? 2 का, 3 का, 5 का? कभी 1 लग जाता था, कभी 2 लग तुम लोग टारगेट कितनी करते थे? कामयाब कितनी हुई है ये नहीं पूछा मैंने। 2 वारदातें एक शहर में टारगेट करते थे। पता कैसे चलता था कि फलां बंदा जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी जेब में 4 पैसे हैं या नहीं? नहीं, ये पता नहीं चलता। अच्छा, ये तो मुकद्दरी बात से किसी का निकल जाता है, कोई किसी का नहीं। सलाम दुआ कैसे बढ़ाते थे? घड़ी पे टाइम पूछ के फिर उसके साथ सलाम दुआ करना बैठ जाता था। तुम्हारी पसंदीदा जगह कौन सी थी ज़्यादा? ज़्यादा पार्क के या अस्पताल चले जाते थे। डर नहीं लगता था कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरास हैं? नहीं, बाहर प्लाट है। ये कितने तकरीबन वकूए कर चुके हैं? कितने लोगों को आपने ये नशावर बिस्किट खिलाए हैं अब तक? इधर सर तकरीबन 30-35 बंदे को खिलाया। मुझे तो 60 बता रहे थे जी। उधर कराची करते थे। अच्छा। 30-35 इधर कहाँ किए हैं? फैसला इधर भावलपुर में 10-12 भावलपुर में जी, चन्नी गोट अपना रहीम यार खां। अच्छा, यानी ये भावलपुर रीजन में रहीम यार खां, सादकाबाद, चन्नी गोट, भावलपुर, इसमें अब 30-35 वकूए किए हैं। तो कभी पकड़े नहीं गए? नहीं सर। और कराची में कितने वकूए किए हैं? 35, 40, 50। उधर
50-60 किया। 50-60। तो कभी वहाँ ना कराची में पकड़े गए ना इधर पंजाब में? नहीं। कभी डर नहीं लगा कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसमें हमारी शक्ल आ जाएगी? आप तकरीबन जितने भी पार्क्स हैं उनके एंट्री एग्जिट गेट पे कैमरे होते हैं, अक्सर तो वॉक थ्रू भी बने हुए हैं फैमिली पार्क्स में, और इसके अलावा हॉस्पिटल की पार्किंग्स के अंदर कैमरा लगा होता है, कभी नहीं डर लगा? अंदर नहीं जाते थे। तो कहाँ वारदात करते थे? बाहर प्लाट बने हुए उधर बैठ जाते थे। उधर बैठ जाते थे। क्या अंदाजा होता था कि कितना टारगेट पूरा करना है? 1000, 1500, 2000, 25000, 50000? कहने 6000 निकलता था, कहने 5000 निकलता। मोबाइल भी ले लेते थे? मोबाइल क्या करते थे? मोबाइल बेच देते थे। बेच देते थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा पैसे कितने निकले थे किसी की जेब से? सही बताना है। सबसे लिए एक दफ़ा निकलता था जी 50,000 बस। कहाँ? समझी? किस जगह? वो अपना रहीम यार खां में। रहीम यार खां। वो क्या किया फिर 50,000 का? खा पी गए थे। यकीनन ये लोग डरते नहीं थे, इन्हें कानून का डर नहीं था, इन्हें कैमरे की आंख का डर नहीं था, सबसे बड़ी बात इन्हें उस नीली छतरी वाले का डर नहीं था। ये शख्स जो कुछ करता था, ये लगभग सेंचुरी के करीब वारदातें, जैसे ये फिगर मुझे बता रहा है, इसको खुद भी याद नहीं है कि इसने किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वारदातें की हैं। ये लोग रूट मैप तश्कील देते थे, कराची से शुरू होते थे, बहावलपुर तक आते थे, वारदातें करते हुए आते थे और फिर वापस यहाँ से चले जाते थे, और जो पैसे इकट्ठे हुए होते थे रास्ते में घर रुकते थे, 15 दिन महीना उसे खर्च किया, अयाशी की, फिर कराची की तरफ निकल गए और वापस डिस्ट्रिक्ट जिसमें वारदात करके गए होते थे उस डिस्ट्रिक्ट में इन्हें वापस आते आते कम से कम 2 से 3 माह लग जाते थे, और इस दौरान लोग चेहरा भूल जाते थे। जिसके साथ वारदात हुई होती थी, अगर वो कोई रिपोर्ट करवाता भी था तो पुलिस भी चक्कर लगा लगा के थक जाती थी, और कोई भी ऐसा वारदातिया वहाँ से ट्रेस नहीं होता था, जिसकी वजह से ये आसानी से दंदनाते फिर रहे थे। इस गैंग में और भी काफ़ी लोग शामिल हैं, जैसे इसने बताया मेरा उस्ताद है, अब ये खुद किसी का उस्ताद बनने जा रहा था। ये कैसे उसको सिखा रहा था तमाम चीज़ें, उस छोटे नौसरबाज की तरफ चलते हैं कि वो इस काम में कैसे पड़ा। इससे पहले हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इंटेरोगेट किया सारे मामले को। हसनैन साहब, ये कम उम्र है, ये बच्चा इस गैंग में कैसे जुड़ा? इसके पेरेंट्स को इल्म नहीं है, पेरेंट्स कहाँ हैं इसके? इसने जब आप पकड़ा गया फिर आपको जो गलत बयानी से काम लिया, वो क्या मामला था? ये इसने हमें शुरू में ये बताया कि मेरे वालिद कराची में रहते हैं और मैं इधर नहीं रहते, इसके साथ मैं काफ़ी अरसे से अटैच हूँ और वारदात कर रहा हूँ। लेकिन जब इसको प्रॉपर इंटेरोगेट किया तो ये बात खुली कि ये झूठ बोल रहा है। इसके वालिद जो है वो बहावलपुर में रहता है, बस्ती होड़िया में, और वहाँ अपना छोटा मोटा वो काम धंधा करते हैं। इसकी वालिद की सेपरेशन हो चुकी है इसकी वालदा से, इसकी वालदा अलग रहती है, इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली है। ये घर से निकला हुआ काफ़ी अरसे तक, साल से ज़्यादा हो गया इसके साथ, और ये गफूर के साथ अटैच हो गया, और इसके साथ ये मिलके कराची से लेके बहावलपुर तक मुख्तलिफ शहरों में घूम फिर के इसी तरह। क्या गफूर को इसके वालिदैन जानते हैं? नहीं, इसके वालिदैन इसको ये नहीं घर जानते। से निकला हुआ कम उम्र का बच्चा है, क्या इसके वालिदैन ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई हुई थी? कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं कराई। इवन हमने जब इसको इंटेरोगेट किया है तो इसके वालिद का नंबर लिया, उसको हमने इतला दी कि ये गिरफ्तार हो चुका है और ये इस किस्म की ये वारदातें कर रहा है, तो उसने कहा कि ये घर से भागा हुआ है काफ़ी अरसे से, और हमारे से ये लातल्लक है, हमारे इससे कोई रब्ता नहीं। क्या मंशियात का भी आदी है? नहीं, ये मंशियात नहीं पीता। ऐसे में जिनसी दरिंदगी का निशाना भी ये बना है? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। ये बस घर फर्दर जी, इंटेरोगेशन की जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात फर्दर अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है। सर बस यही है कि ये इसके साथ ये इसको काम सिखा रहा है। ये गफूर जो है ये अब इसका उस्ताद बना हुआ है, इसको ये नौसरबाजी की वारदातें जो है वो सिखा रहा है, और इसको कुछ थोड़े बहुत पैसे उसमें से देता है जो इसका गुजर बसर के लिए, और ये फुल टाइम इसके साथ रहता है। इवन जब गफूर घर जाता है राजनपुर तो ये भी इसके साथ ही जाता है, इसके साथ ही रहता है, तकरीबन 1 साल से इसके साथ है। इसने अपने नाम भी 2 रखे हुए हैं जी। एक नाम इसका इसने अपना असद बताता है लोगों को, एक्चुअली इसका नाम जो है वो अल्लाह यार है। अल्लाह यार। और आप लोगों को भी इसने नाम गलत इसने बताया? गलत नाम बताया था शुरू में कि मेरा नाम असद है। असद नहीं है इसका नाम अल्लाह यार है, बहावलपुर का रहने वाला है। इसने मैं यह कहा कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची में मजदूरी करता हूँ, लेकिन जब इसको फिर प्रॉपर से पूछताछ की तो उसने बताया, बात खुल गई कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये बहावलपुर का रहने वाला है और ये घर से भागा हुआ है अपने से। वाले से इसका रब्ता नहीं है, वाले से भी रब्ता किया गया, उसने भी वो बतला दिया गया उसको कि गिरफ्तार हो चुका है इस मुकदमे में, लेकिन उन्होंने इसकी अभी तक वो हमारे पास आए नहीं है यहाँ पे। क्या इस बच्चे के कोई जेब से मोबाइल फ़ोन या कोई पैसे वैसे निकले जब गिरफ्तार हुआ? नहीं, इसकी जेब से अभी तक कुछ नहीं निकला। अभी रिकवरी कुछ हुई है, पार्शली उन्होंने करवाई है। जो मकतूल था उसका ID कार्ड था, उसका पर्स था, उसमें उसकी तस्वीरें थी, वो इनसे रिकवर हो चुकी हैं। मजीद ये रिमांड पे हैं, मजीद रिकवरी भी इनसे कर रहे हैं। और जो तरीका वारदात उन्होंने हमें बताया अब तक, ये बिस्कुट वगैरह खिला के उसमें क्रीम में जो 81 की गोली लगा के
तो ये जो भी बंदा है उसको फंसा के बातों में उसको ट्रैप करके बेहोश करते हैं और नौसरबाजी की वारदात करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, डिटेल्स आपने शेयर की। हाँ भाई, असद उर्फ अल्लाह यार, जी असल नाम क्या है? अल्लाह यार। अल्लाह यार। असद किसने रखा है? 2 नाम है। किसने रखा है असद? वालदा ने। वालदा ने असद रखा, निकनेम यानी तुम्हारा असद था। जी। इसके साथ कैसे जुड़ गए? मैं पार्क में बैठा था, इसके साथ दोस्ती हो गई। घर से क्यों भाग जाते थे तुम? मेरा बाप घर में नहीं आने देता, इसलिए क्या वजह है? उसने दूसरी शादी कर ली है। तो भाई कोई भी माँ बाप इतना सख्त दिल नहीं होता कि औलाद को घर से निकाल दे, कोई वजह होगी, तुम भागते होगे तो वो पैरवी नहीं करता। मैं 2-3 मरतबा गया था, उसने घर नहीं आने दिया। तुम वालदा के पास गए? वालदा कराची में है। वालदा कराची में है। वालदा को मिलते हो जाके? नहीं। उसको भी नहीं मिलते? वालिद नहीं आने देता तो वालदा के पास क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? उसके पास नहीं गया। फोन भी कभी नहीं किया? नहीं। अच्छा, ये तुम्हें कैसे मिल गया? मैं उधर पार्क, गुलजार साथ एक पार्क में बैठा था, ये उधर ये मेरे साथ आके बैठ गया। बोलता है किधर का? मैंने बोला मैं बहावलपुर का हूँ, घोड़िया बस्ती में मेरा घर है। मैंने बोला आप किधर को? इसने बोला राजनपुर का हूँ मैं। इसने बोला मेरे साथ काम करोगे? मैंने बोला क्या? बोलता मैं यही लोगों को नशा दे के ना पैसे निकालता। तुम्हें डर नहीं लगा जब इसे ये बात बताई? पहली मर्तबा लगा था। हैं? पहली मर्तबा लगा था। डर लगा था? जी। फिर तुम जुड़े कैसे अगर डर लगा था तो? पैसे दिए तुम्हें इसने? जी। कितने? 5000। पहली वारदात में? जी। कैसे और कहाँ की थी पहली वारदात? रहीम यार खां। कैसे? ये खुद गया था, इसने बोला इधर उधर देखने बंदे किधर। भाई तुम इसके साथ रहीम यार खान साथ कैसे चले गए जब तुम इससे डर रहे थे? पहली वारदात तुमने बहावलपुर में नहीं की? पहली नहीं की बात। तुम्हें रहीम यार खान क्या क्या के ले गया? इसने बोला उधर काम करता हूँ, फिर जैसे जैसे करते आए, फिर आखिरी बहावलपुर में आके की। तुम इसके साथ कितने अरसे से हो? 1 साल होने वाला है। 1 साल से। पहली वारदात में तुम्हें 5000 रुपया किस चीज़ का मिला? तुम्हारा क्या काम था? इसने बोला इधर उधर से बंदे देखने हैं बस। कि कोई देख तो नहीं रहा? हाँ। अच्छा, दवाई लगाने का तरीका भी सिखाया तुम्हें? जी। कैसे? और रियो वाला बिस्कुट होता है, हाफ रोल? जी। अच्छा। और 2 बिस्कुट होते हैं ना, एक ऊपर से उठा देते हैं और जो करीम होती है उस पर गोली लगाते हैं। गोली पीस के लगाते हो? जी। अच्छा, फिर उसके ऊपर रख देते हैं, फिर उसको इल्फी के साथ चिपका देते हैं। रैपर, बिस्किट के जो रैपर को दोबारा सील पैक कर देते हैं? हाँ, इल्फी के साथ ताकि किसी के सामने खोलो तो उसको लगे कि अभी नया लिया है। जी। बस वही। फिर ये जाके लगाता था। बिस्किट ऑफर कौन करता है जाके? ये देता। ये देता था? जी। तुम्हारा काम क्या होता था? वही, मैं इसको गोलियां लगा के देता था और बंदे इधर उधर से देखता था। कितनी गोलियां लगाते थे एक बिस्किट के अंदर? 6 गोलियां एक बिस्किट में लगा देते थे? हैं? जी। कितनी मिकदार होती थी उस गोली की? कितने mg की होती थी? 2 GM। 2 मिलीग्राम की गोली? जी। अच्छा, और वो कौन सी, नाम क्या था गोलियों का? 81 की। और वो 6 गोलियां तुम एक बिस्किट में लगा देते थे? जी। कड़वा नहीं होता था बिस्किट? वो करीम के ऊपर लगाते थे, पता नहीं चलता था? जी। अच्छा, एक दिन में कितनी वारदातें करते थे? 1 या 2 या 3 हो जाती थी बस। कितने पैसे एक दिन में कमाते थे? किसी से 6000 निकलता था, किसी से लाख निकल आता था, किसी से कितने निकल आते थे। लाख भी निकले? लाख कभी निकले, 1-2 मरतबा 50,000 निकला था बस। अभी तुम लाख कह रहे थे। किसी से निकल आता। तो फिर कैसे पैसों को आधा करते थे? ये दवाई के पैसे और बिस्कुट के पैसे निकाल लेता है, फिर कितने निकालता है उसमें से? 4-5 हज़ार महीने के बाद निकालता है? जब या हर वारदात में से? हर वारदात में 4-5 हज़ार रुपया दवाई और बिस्किट का? क्या बिस्किट का पूरा कार्टन खरीदते थे? नहीं, और 2 बड़े बिस्किट तो भाई वो तो 50-100 का आ जाता होगा। दवाई के पैसे काटता था फिर। तो वो भी 100-200 300 की 500 की आ जाती होगी। 5000 किस चीज़ का? पता नहीं है। फिर तुम्हें कितने मिलते थे? ये आधी याद करता था। आधे करता था। तुम उन पैसों का क्या करते थे? जब घर जाता था मैं इसके साथ, फिर खा पी जाते थे। तुम कितने पैसे तक इससे जमा कर लेते थे लेके? कितने जमा कर लेते जितने थे? ये जमा करता था मैं उससे कितने? थोड़ी कर लेता था। कितने?
कभी 50,000, कभी 60,000। तुम्हारी उम्र के मुताबिक तुम 50-60 हज़ार या लाख का क्या करते थे? खाली खाया पिया तो नहीं जाता? नहीं, ऐसे उधर उधर घूमते फिरते रहते थे सारा दिन। क्या नारायण गंगान जाते थे? नहीं, तो किधर घूमते थे? दूसरे शहरों में। दूसरे शहरों में एसी फॉरनर्स की टिकट बुक करवाते थे? हैं? ट्रेन की एसी वाले डब्बों की टिकटें बुक कराते थे? जी। हवाई जहाज का सफर भी करते थे? नहीं, जवाब। हवाई जहाज का नहीं करते थे? एसी वाले सिर्फ डिब्बों में टिकटें बुक कराते थे? जी। अच्छा, तुम अपनी टिकट के पैसे खुद भरते थे? फिर जब ये अपने घर चला जाता था तब तुम क्या करते थे? मैं इसके साथ जाता था। कभी दिल नहीं किया माँ बाप को रब्ता करने के लिए? मैं बाप के पास जाता था, वो घर नहीं आने देता था। वालदा साहब का नंबर नहीं है मेरे पास, वो कभी उन्हें कराची मिलने में। की कोशिश भी नहीं की? वो कराची में है, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस डगर पे चल पड़े? अंदाजा है? तुम्हारे साथ और भी कोई ज्यादती की है इसने? नहीं। देख लो, मेडिकल में साबित हो जानी है। हाँ। सिर्फ यही एक वजह थी तुम इसके साथ थे? हाँ। क्या क्या के बुलाते थे इसको? गफूर। इतना बड़ा तुमसे उस्ताद वगैरह नहीं कहते थे? उस्ताद गफूर बुलाते थे। उस्ताद गफूर बुलाते थे। जी। इसने क्या ख्वाब दिखाया हुआ था कि क्या करोगे, बड़े होके क्या बनना है तुमने, कितने पैसे हम कमा लेंगे? क्या बताता था? जमीन लेंगे, गाड़ी वगैरह लेंगे। उसने खुद की ली हुई थी? नहीं। तुम्हारे साथ रहते 1 साल में कितनी वारदातें कर चुका है ये? मैं कराची नहीं गया हूँ, बस इधर बहावलपुर में करते रहते थे। बहावलपुर, मुसाफिर खाना, चन्नीगोट, तरंडा, रहीम यार खान। तो जब ये कराची जाता था तब क्या होता था तुम्हारा? तुम कहाँ रहते थे? नहीं, उधर घूमने जाते थे, फिर उधर मैं नहीं करता था। तुम नहीं करते थे? नहीं। ये करता था वहाँ पे? इसका पता नहीं है, मैं सारा दिन क्वार्टर पे रहता था बस। क्वार्टर किसका था वो? तो किराए पे लिया हुआ था उधर। किराए पे लिया हुआ था। वहाँ पे भी इसका उस्ताद मिला कभी? न, वो फोत हो गया है। मिला था वैसे? हाँ, जब मैं पहली दफ़ा गया था उस वक्त मिला था। अच्छा, सही। आज तुम्हें पता है कि तुम पकड़े गए हो? जी। पता है ना? जी। नशा भी करवाता था तुम्हें? नशा कुछ नहीं करता। खुद करता है? नहीं। तुम्हें कोई शर्मिंदगी है आज? कम उम्र हो ना? इस सारों से क्या सबक सीखा है? क्या जेल में पट्टियां पढ़ाता है कि निकल जाएंगे? नहीं। क्या सबक सीखा फिर? बताओ, क्या सबक सीखा है? क्या सीखा ही नहीं है? इंसान की गलती से इंसान को सबक मिलता है ना? जी। क्या सबक सीखा? ये बुरा काम है। बुरा काम है। कोई तुम्हें ऐसे गोलियां पिला दे, खिला दे और तुम्हें लूट ले, क्या गुजरेगी? बद्दुआएं दोगे ना उसे? जी। कहोगे ना कि उसका बेड़ा गर्क हो जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। सोचो तुम्हें कितने लोगों की बद्दुआएं लगी हैं जो तुम यहाँ खड़े हो। तुम्हें तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता? तुमने ये नौसरबाजी करते हो अपने चंद पैसों की खातर, तुम्हें 5-10 हज़ार मिल जाता होगा उसमें से। तुमने कभी ये नहीं सोचा तुम एक इंसानी जान भी ले सकते हो, किसी की जान भी जा सकती है। सिर्फ एक इंसानी जान नहीं जाएगी, उसका घर भी उजड़ जाएगा, पीछे उसके बच्चे हैं, बीवी है, उनको कल कौन संभालेगा? कभी ये सोची ये बात? नहीं। सिर्फ अपने पैसों की खातर, 4 पैसों की खातर तुमने ये कभी नहीं सोचा कि हम किसी की जान ले रहे हैं? तुम जो ये सब किसी के साथ कर रहे थे, जब तुम्हारे साथ कोई करता तो तुम उसे बद्दुआएं देते ना। तो ये लोगों की बद्दुआएं हैं तुम्हारे पीछे कि तुम्हारा पूरा घर उजड़ गया, तुम्हारी औलाद दुनिया से चली गई, बीवी तुम्हारी इंतकाल कर गई, तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारा जनाजा भी पढ़ सके, और तुम इसके कहने पर चल पड़े। तुमने कभी ये सोचा कि मैं कोई अच्छा इंसान बन जाऊँ, मैं कुछ बन जाऊँ ज़िंदगी में, मैं कुछ बन के दिखा दूँ अपने घर वालों को? मेरी बहनें हैं, तुम्हारे साथ कोई करेगा तो उसे बद्दुआएं दोगे ना? जी। जमा पूंजी ले गया। नाज़रीन, ये जो नौसरबाजी करते थे, अल्लाह ने जब इनकी रस्सी खींची तो खाली अगर ये नौसरबाजी या 420 का इन पे पर्चा होता तो ये लोग शायद बासानी बाहर निकल आते, लेकिन इनकी लगाम मुस्तकिल खींची गई है। अब ये 302 के पर्चे में है, यानी कत्ल के। अब इनका बाहर आने का कोई चांस नहीं है। वो नौसरबाज जो लोगों को बासानी लूटते हैं, अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो खुदारा बाज आ जाइए। आह जो है वो अर्श फर्श हिला देती है, लेकिन नौसरबाज शायद समझता है कि वो नौसरबाजी कर रहा है और उसे कोई नहीं देख रहा। तुम लोग जब नौसरबाजी करते थे तो तुम लोगों ने कोई रूट भी तश्कील दिया होता है कि यहाँ से शुरू होना है, यहाँ तक आना है, यहाँ से वापस इस तरह जाना है? पहले बहावलपुर करते थे 1-2 वारदातें। प्लान कैसे करते हो?
कहाँ से शुरू करते हो? बावलपुर से। भावलपुर आके शुरू करते हो? जी। फिर मुसाफिर खाने जाते हैं। फिर वहाँ कितनी देर रहते हो? 1-2 दिन। वहाँ कितनी करते हो? कभी 3 लग जाती हैं, कभी 4। वहाँ से फिर अहमदपुर, फिर वहाँ से फिर चन्नीगोट, फिर रहीम यार खां, फिर वापस। हाँ। रहीम यार खान कितनी देर रुकते हो? उधर 3-4 दिन। फिर वहाँ से वापस वारदातें करते हैं, फिर भावलपुर की तरफ आते हो? जी। 1 महीने में कितने चक्कर लग जाते हैं? 1 या 2 लग जाते हैं। भावलपुर की? जी। 15-20 दिन। और जब राजनपुर रुक जाते हो, वहाँ महीना भी रुक जाते हो? हाँ, कभी महीना, कभी डेढ़। जब पैसे ख़त्म होते हैं फिर आते हैं। जी, यानी कि यहाँ से जाते हो तो राजनपुर जाकर रुक जाते हो? जी। वहाँ जो पैसे कमाए होते हैं वो खाते रहते हो? जी। फिर ख़त्म हो जाते हैं तो वापस तुम भावलपुर की तरफ इसी तरह वारदात करते हुए आते हो? जी। सही। प्लान कौन करता है? यही करता है। कौन? नाम? गफूर। गफूर करता है। आज इन नौसरबाजों से इतनी डीप गुफ्तगू करने का सिर्फ मकसद ये था कि इनका तरीका वारदात आपको ना समझाया जाए, सिर्फ बताया जाए कि वो जितना मर्जी होशियार हो आखिर कानून के दायरे में आ ही जाता है, और वो जो ऊपर बैठा है उसके कैमरे से आप नहीं बच सकते। शायद बाहर लगे CCTV कैमरा से आप बच जाएं। दुनिया में आप लोगों को बेवकूफ़ बना लें, लेकिन जब आप गिरफ्त में आते हैं तो फिर ऐसी मजबूत गिरफ्त में आते हैं कि फिर बच निकलने का चांस नहीं होता। खुदारा देखने वालों के लिए एक सीख है अगर समझ पाएँ तो। इसके साथ ही मुझे निगला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।